नमस्कार दोस्तों। म्यांमार भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है क्योंकि म्यांमार भारत की आज़ादी के एक साल बाद 1948 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1948 से 2011 तक लगातार वहां पर सैन्य शासन रहा। 2011 में पहली बार म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन अब फिर से सेना ने कब्जा ले लिया है। भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह म्यांमार की मदद करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार के सबसे बड़े नेता नोबेल शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित आंग सान सू से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। साल 2020 में भारी बहुमत से चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने 75 साल की आंग सान सू को बधाई भी दी थी। आंग सान सू की पार्टी को 476 सीटों में से 396 सीटें प्राप्त हुई थी। मज़ेदार बात यह है कि उनकी यही जीत म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन का कारण बनी, क्योंकि वहां की सेना चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लंबे समय से लगा रही थी। हालांकि आंग सान सू की पार्टी का कहना था कि चुनाव पूर्णतः लोकतांत्रिक रूप में हुए हैं और कोई भी कैसी भी गड़बड़ नहीं हुई है। पिछले 2 महीने से सरकार व म्यांमार की सेना के बीच विवाद भी हो रहा था। सत्ता का लगातार यह दावा रहा कि चुनाव में अवैध तरीके से जीत हासिल की गई है, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। म्यांमार के सेना प्रमुख ने अपने बयान में कहा था कि सरकार अगर वोटों में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद म्यांमार में राजनीतिक माहौल खराब होने के संकेत मिल गए थे। आज आधिकारिक तौर पर म्यांमार की सेना ने म्यांमार टाइम्स चैनल के द्वारा देश में मिलिट्री रूल लागू करने की घोषणा कर दी है। आंग सान सू को उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं को भी या तो नज़रबंद या फिर हिरासत में ले लिया गया है। आंग सान सू को म्यांमार का संविधान राष्ट्रपति बनने से रोकता है क्योंकि उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं। आंग सान सू ने म्यांमार में लोकतंत्र लाने के लिए 1989 से 2010 तक 15 साल नज़रबंद होकर गुजारे। इसी बीच साल 1991 में आंग सान सू को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भारत और म्यांमार की बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी पुराने हैं। पड़ोसी देश होने के कारण भारत का म्यांमार से आर्थिक, राजनीतिक व रणनीतिक महत्व भी है। भारत व म्यांमार आपस में लगभग 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। बंगाल की घाटी की समुद्री सीमा दोनों देश जुड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से सटी हुई है। इन प्रदेशों में अलगाववाद व घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए भारत को म्यांमार का साथ बहुत ज़रूरी है। हालांकि वहां की सेना शासन ने कभी भारत के खिलाफ कोई नीति नहीं अपनाई, परंतु भारत भी म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। इसलिए यह संभावित है कि म्यांमार में सैन्य शासन का झुकाव भारत के प्रतिद्वंदी चीन की तरफ हो जाए। ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि चीन म्यांमार के विद्रोहियों को हथियार या फाइनेंशियल मदद करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड, बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम में अशांति फैला सके। यह दावा न्यूजीलैंड के एम्स्टर्डम आधारित थिंक टैंक यूरोपीय फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ ने किया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन समाचार एजेंसी DW की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एजेंसी ISI म्यांमार में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में अस्थिरता लाना है। म्यांमार में चीनी पाकिस्तानी का यह संबंध भारत के लिए खतरनाक बन सकता है, जिसके चलते भारतीय सेना अलर्ट हो गई है। प्रधानमंत्री जल्द ही इस पर एक्शन लेने की बात कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि यह एक्शन रणनीतिक, कूटनीतिक होगा या आर पार का। आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।